नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाभ और हानि के प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, लाभ और हानि पर प्रश्न हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में ये आते हैं और ये बहुत ही आसान है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम हर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे और हर टॉपिक को सोल्व करेंगे, समझेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें 2-3 बातें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो हम आगे प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों। तो सबसे पहले है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस रेट पर, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य बोला जाता है। जैसे यहाँ पर सीपी जो है, इसको कॉस्ट प्राइस भी इसको बोला जाता है और इसको सीपी से इंग्लिश में डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, क्रय मूल्य, जैसे ये पेन है, इस पेन को मैंने 25 रुपये का ख़रीदा, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। आगे आता है विक्रय मूल्य। दोस्तों, अगर इस पेन को मैं 25 रुपये का खरीद कर 30 रुपये का बेच देता हूँ, तो जिस रेट पर मैंने इस पेन को बेचा है वो क्या हो गया? मेरे लिए विक्रय मूल्य हो गया। तो इसको हम सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं, यानी एसपी से इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद दोस्तों, अभी अगर मेरा विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, जैसे कि अभी ये 30 रुपये का पेन मैंने बेचा, खरीदा मैंने 25 का है, तो मेरा विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो मुझे क्या हुआ? लाभ हुआ। तो ये लाभ कैसे निकलता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे तो हमें लाभ होगा। अब ये कितने रुपए का लाभ हुआ मुझे? इस पर 5 रुपये का लाभ होता है। हानि, अगर क्रय मूल्य मेरा ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो इसलिए मुझे क्या होगा? हानि होगी। और इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर इस पेन को मैं 25 रुपये का खरीद कर 20 रुपये का बेचता हूँ, तो मेरा क्रय मूल्य 25 रुपये है, विक्रय मूल्य 20 रुपये है। तो उस प्रकार से मेरा क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, विक्रय मूल्य कम हो गया। तो मैं क्या करूँगा? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करूँगा और बताऊँगा कि मुझे कितनी हानि हुई है। तो मुझे इसमें कितनी हानि हो रही है? 5 रुपये की हानि हो रही है। उसके बाद दोस्तों, हम इस लाभ को जो निकालना है, इसको हमें लाभ प्रतिशत में भी निकालना पड़ता है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जो हमारा लाभ है गुणा में 100, क्योंकि आपको पता है जब प्रतिशत निकालना है तो 100 जो है वो गुणा में लगता है, और जब प्रतिशत दिया होता है तो 100 नीचे लगता है, बटे में लगता है। तो यहाँ पर लाभ गुणा में 100 बटे क्रय मूल्य। हानि निकालने के लिए हानि गुणा में 100 बटे क्रय मूल्य। और दोस्तों, विक्रय मूल्य जब निकालना है तो अगर सपोज करो कि आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है और आपको बताया गया कि आपको 10% या 20% लाभ हुआ है, और बताओ कि कितना विक्रय मूल्य है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगाते हैं। आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य गुणा में, अगर आपको लाभ हुआ है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत करेंगे, ठीक है, और बटे में 100 करेंगे। जैसे सपोज करो कि क्रय मूल्य कितना है? x रुपये है। क्रय मूल्य हमें दिया है x रुपये और इस पर लाभ हुआ है 20%। सपोज करो कि लाभ कितना दे रखा है? 20%। तो यहाँ पर क्या आएगा? 100 प्लस 20 यानी कि 120 आ जाएगा, और बटे में 100। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगर हमें क्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत दे रखा है तो हम उसका विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हमें हानि दे रखी है तो हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य गुणा में 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। अगर हमें 20% की हानि हुई है तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर इसको मानो कि क्रय मूल्य x है, x गुणा में 100 माइनस 20 कितना आएगा? 80, ठीक है। तो x गुणा 80 बटे 100। इस प्रकार से हम यहाँ पर विक्रय मूल्य को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, अगर हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य निकालना है, सपोज करो कि हमें विक्रय मूल्य दे रखा है कितना? विक्रय मूल्य दिया है हमें x रुपये और लाभ दे रखा है इस पर 20%, और हमारे से पूछा जाए कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य तो हम कैसे निकालेंगे? इसका क्या फार्मूला है? जैसे यहाँ पर विक्रय मूल्य था उसी प्रकार से हम यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य हमें मालूम है, तो विक्रय मूल्य आएगा गुणा में, जब हमें विक्रय मूल्य निकाला है तो यहाँ क्या था? 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। बस क्रय मूल्य केस में उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर जाएगा और 100 प्लस लाभ प्रतिशत नीचे आ जाएगा। तो ये क्या होगा? 100 चला जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 100 प्लस लाभ
प्रतिशत, इस प्रकार से। तो अगर हम ये बात एक्स के केस में करें कि जो इसका विक्रय मूल्य है वो कितना है, एक्स रुपीज़ है विक्रय मूल्य, ठीक है, एक्स रुपये क्या है विक्रय मूल्य है, और लाभ कितना है 20%, 20% इस पर लाभ है, और हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे हम, विक्रय मूल्य यानी कि एक्स गुणा में अभी 100 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और नीचे में क्या आएगा 100 प्लस लाभ यानी 120। तो देखो अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या हुआ, क्रय मूल्य गुणा में 120/100, और जब क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य गुणा में 100/120, यानी सिर्फ इन दोनों को आपने उल्टा कर देना है, ठीक है। ये तो हुआ लाभ के केस में। अगर इसमें हानि होती है हमारे को, तो हानि कैसे निकालते हैं, हानि सपोज करो 20% हुई है, तो बस जस्ट ये क्या करना है आपने, क्रय मूल्य बराबर में विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत यानी कि 20, तो क्या आएगा x गुणा में 100/80, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्रय मूल्य निकालना है तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो हम ये फार्मूले लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे इस प्रकार से आता है कि किसी व्यक्ति ने दो गायें जो हैं वो एक फिक्स रेट पर बेचता है। सपोज करो कि वो 16,000 रुपये में 2 गायें बेचता है, ठीक है, में बेचता है। अभी क्या होता है कि उसको ना एक गाय पर कुछ प्रतिशत की लाभ होता है, एक गाय पर कुछ क्या होता है, उसको सपोज करो कि एक गाय पर 16% का उसको लाभ होता है, और दूसरी गाय पर 16% की इसको हानि होती है, ठीक है। तो वो पूछता है कि इसके पूरे सौदे में जो इसका पूरा लेन देन है इसमें उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम इसको पहले इसका क्रय मूल्य निकालेंगे हर गाय का, उसके बाद हम इसका लाभ देखें, विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है इसका, हम देखेंगे किस पे कितना लाभ और किस पे हानि हुई है। तो इसको अगर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसको शॉर्टकट करने का तरीका ये है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इस प्रकार का क्वेश्चन जिसमें विक्रय मूल्य दोनों में सेम है, यहाँ पर 16,000 रुपये में 2 गायें बेच रहा है वो, तो दोनों गायें का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, सेम है, और उनका जो लाभ और हानि प्रतिशत होती है वो भी सेम होती है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा उसको हानि होगी, और हानि कितनी होगी, वो हानि इस प्रकार से हमें निकालनी है। हानि बराबर है हानि प्रतिशत, वो क्या करना आपने x/10 का स्क्वायर प्रतिशत, ठीक है, ये उसको इतने प्रतिशत की हानि होगी। यहाँ x क्या है, जो ये सेम उसको लाभ और हानि हो रही है, क्योंकि दोनों केस में लाभ और हानि उसको ने दिया हुआ है, दोनों सेम है, तो ये x वो है, एक लाभ और हानि। यहाँ पर हम 16 रखेंगे क्योंकि ये 16 है, नीचे में 10 करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, बस यही हमारा जो है वो यहाँ पर सम निकल जाएगा। जैसे इस केस में इसमें आपके विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं होता, आप डायरेक्ट इसके लाभ और हानि जो दे रखा है सेम है, इसके नीचे 10 करके उसका स्क्वायर कर दो, परसेंटेज वो इतने प्रतिशत इसको हानि होगी। तो जैसे यहाँ पर अभी 16 आएगा बटे 10 का स्क्वायर, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 1.6 का स्क्वायर, ठीक है, 2.6% जो है उसको क्या हुई, हानि होगी, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछा जाता है कि कुछ दुकानदार होते हैं, बेईमान दुकानदार, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम जिस रेट पर सामान लाए हैं उसी रेट पर हम सामान को बेचते हैं, यानी कि हम तो क्रय मूल्य पर सामान बेच रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एक्चुअल में वो बाट जो यूज कर रहे हैं उसमें वो गड़बड़ कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, लाभ कमाते हैं, लेकिन किस प्रकार से कमाते हैं और कितना कमाते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। जब वो त्रुटिपूर्ण मतलब गड़बड़ कर रहा है, कोई कम बाट का प्रयोग करता है, तो उसको वहाँ पर उसको क्या हो रहा है, लाभ होता है, एक्चुअल में उसको लाभ हो रहा है। और क्योंकि दुकानदार जो है वो लाभ कमाने के लिए बैठे हुए हैं, तो वो लाभ प्रतिशत कितना होगा उसको,
उसके लिए सबसे ऊपर लिखेंगे हम कितनी त्रुटि है, कितनी त्रुटि वो यूज कर रहा है, यानी कि कितनी गड़बड़ है वहाँ पर। अभी देखो वो 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, तो उसने कितने की गड़बड़ की है, यहाँ पर 100 ग्राम की है। तो हम लिखेंगे ऊपर 100 ग्राम, नीचे में 100 माइनस 100, यानी कि ये 1000 माइनस 100, यानी ये सही माप है। सही माप क्या प्रयोग करना चाहिए और उसमें से कितने की वो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है ना। तो 1000 में वो कितने की गड़बड़ कर रहा है, 100 की, तो कितना बचा यहाँ पर 900, और गुणा में 100 करना अपने, इतने प्रतिशत वो लाभ कमा रहा है। अभी इस केस में अगर हम देखें तो वो कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 900 और गुणा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100/9, ठीक है। तो इतने प्रतिशत जो है उसको लाभ हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो इसके बेसिक कंसेप्ट थे वो क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके रिलेटेड सम है, जो इम्पोर्टेंट सम है, जो डिफरेंट कंप्यूटर एग्जाम में पहले से ही पूछे जा चुके हैं, उन एग्जाम्स उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस चैप्टर को सोल्व करेंगे, अपने आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिए।